खाने मिल्लत खड़े हों, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी खड़े हों, हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत खड़े हों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत खड़े हों, हुजूर हाफिज मिल्लत खड़े हों, हुजूर शुएबुल औलिया खड़े हों, हुजूर ताजुश शरिया खड़े हों, शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हों, फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी खड़े हों, माहिर हक लिसान अल्लामा आशिकुर रहमान साहब हबीबी अलैहि रहमा खड़े हों। एक तरफ ये सब हों और एक तरफ इस स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं ये तरफ, एक तरफ ये लोग हों। आप बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी बुजुर्ग का दामन थाम लो तो आप किधर जाएंगे? जिधर मुफ्ती आजम सदरुल शरिया मुहद्दिस आजम बुरहान मिल्लत शेर बेशे सुन्नत बैठे हों उधर जाएंगे या हम जैसे लोगों के पास आएंगे? खुली हुई बात है, ये अकाबिर उलमा हैं और इन सब ने फरमाया है कि माइक पर नमाज नाजायज है और हदीस में है अलबरकतु मा अकाबिरिकुम, खैर बरकत अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहने में है। तो इस हदीस की रोशनी में हमारे लिए सलामती की राह यह है कि हम अपने अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहें और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ की बात है, ये उलमा बैठे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लोग किसी न किसी तौर पर जायज़ कह देते हैं। आजकल कुछ लोग ढोल बजाने को जायज़ कह रहे हैं जी, कुछ लोग रक्स करने को जायज़ कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर डीजे पे तुम झूम दिए तो हो सकता है वही सारी इबादतों से बढ़कर हो जाए। आप इंसाफ से बताइएगा, क्या इस फतवे को आप फतवा कहेंगे और इस तरह के लोगों की बातों पर आप अमल करेंगे? ऐसा नहीं है। इस्लाम ने ज़ाब्ता बनाया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने उसूल बताए हैं, उसमें इरशाद फरमाया गया कि अगर एक मसले में दो आलिम अलग अलग नजरिया पेश करें तो उनमें जिनका इल्म ज्यादा पुख्ता हो, जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो, उन्हीं के फतवे पर अमल किया जाएगा। ये बाकायदा रस्म मुफ्ती में दर्ज है। इसलिए हमारे अकाबिर उलमा बिला शुबहा हमसे करोड़ों दर्जा इल्म में, तक़वा में, ज़ुहद में अफजल थे, लिहाजा उन्हीं के फतवे पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला। हरमैन शरीफैन के इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करना कैसा है? हज की 2 रकात कैसे अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तजुज़ु सलातु खल्फ़ अहलिल अहवा, बदअक़ीदों के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया कि जो बदअक़ीदा हो जाए उनसे दूर रहो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इयाकुम व इयाहुम ला यदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, उनको अपने से दूर रखो और अपने को उनसे दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें और तुम्हें फितने में डाल दें। इसलिए किसी बदअक़ीदा के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। और हरमैन तय्यबैन के अइम्मा के बारे में मशहूर मारूफ है कि वो वहाबी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक गुमराह बदमज़हब फ़िरक़ा है, इसलिए उनकी इब्तिदा में नमाज नाजायज़ है। उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, इसी फैसले पर अवामे अहले सुन्नत को अमल करना लाजिम है। रही 2 रकात नमाज जो मैदान अरफात में पढ़ी जाती है, उसके लिए हुक्म यह है कि आदमी अपने तौर पर वहां ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज और असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ेगा, उनकी इब्तिदा में नहीं पढ़ेगा। फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह हज फर्ज से सबूकदोश हो चुका है और वहां पे बेशुमार लोगों को अपनी आंखों से मैंने देखा और खुद इस फ़कीर ने भी इसी पर अमल किया कि 2 रकात ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ी और असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ी। इमाम अगर बदअक़ीदा हो तो वो कहीं का हो, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। मैदान अरफात में ज़ोहर के वक्त 2 रकात नमाज अपनी पढ़ेगा और असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला अलम। दाढ़ी एक मुश्त रखना सुन्नत है या वाजिब? खशखशी रखना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू पर सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक अज़ीम शान रिसाला है, जिसका नाम है लम्हातुद दुहा फ़ी इअफ़ाइल लुहा। इस रिसाले का मुताला करने के बाद आदमी यकीन की राह पर
गामजन हो जाएगा। हमारे अइम्मे अहनाफ ने मुतादिद मकामात पर इसकी सराहत फरमाई है कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, खस्सी या एक मुश्त से कम नाजायज़ गुनाह और हराम है। अल्लाह ताला आलम। सिफत लोग सुन्नियों में आकर सुन्नी बन जाते हैं, इनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बहुत सी ऐसी हुकूमतें जो मुसलमान होने का दावा करती हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में राफिजियत को फरोग देने की कोशिश में है और सहाबा किराम की कदर मंजिलत और उनकी अजमत को लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश में लगी हुई, चाहे वो ये हमारी मस्जिद की छत पर किसी भी नाम से झंडे लहराते हुए आप देख रहे हैं। सुन्नियों के दरमियान आए। सबके लिए हुक्म यही है कि इय्याकुम व इय्याहुम। हुजूर फरमाते हैं, हर बदअकीदा से अपने आप को दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो। इसलिए किसी सहाबी की शान में तबर्रा करने वाला, गुस्ताखी करने वाला, चाहे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या कोई और शख्सियत हो, सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी करने वाला शख्स निहायत बदबख्त है और सुन्नियों को उसका बाइकाट करना लाजिम जरूरी है। उससे मेल मिलाप रखना नाजायज़ गुनाह है। अल्लाह ताला आलम। दाढ़ी में खिदार लगाना ब्राउन या काला, ब्राउन कैसा है, या सिर्फ मेहंदी ही लगाई जाएगी या खिताब भी लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले रंग के अलावा ब्राउन, पीला, लाल कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, खास वो मेहंदी की शक्ल में हो या किसी दूसरे और अशिया में मिला करके उसका इस्तेमाल किया जाए। असल चीज है रंगत। हराम जो फरमाया गया काले रंग को, लिहाजा अगर मेहंदी काला रंग पैदा करे तो मेहंदी भी हराम हो। लिहाजा जो काले रंग के अलावा कोई दूसरा रंग हो तो चाहे वो मेहंदी से रंगा जाए या किसी और चीज से, जब उसमें कोई नजिस और नापाक चीज और काबिल एतराज शय न मिली हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हजरत अमीर मुआविया खुद यजीद को खलीफा बनाया था, आपने यजीद के बारे में क्या फरमाया था? क्या हजरत अमीर मुआविया ने खुद यजीद को खलीफा बनाया था या आपने यजीद के बारे में क्या फरमाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे अव्वल मुंतखब हुए सरकार के इशारे पर और सहाबा की सराहत पर। सहाबा किराम ने सराहतन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मंसूब खिलाफत तफवीज़ किया। अगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अपनी हयात पाक में खलीफा के तौर पर हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया, इससे पता चला कि अपनी हयात में खलीफा मुकर्रर करना ये नाजायज़ और हराम नहीं है। इसलिए अगर तारीख में इस तरह की बात है भी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा मुकर्रर किया, तो खलीफा मुकर्रर करना और जानशीन मुकर्रर करना ये शरअन नाजायज़ गुनाह नहीं है। इसको ज़हन में आप रखें। हाँ, अगर आदमी गलत हो जाए और फिर उस मनसब का अहल न रह जाए, शरारत पे उतर आए, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बेटा अपनी शरारतों की वजह से मुजरिम हो सकता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई